अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंक अल्फला मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने का तरीका बताया था और इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि अगर आपका बैंक अल्फला में बैंक अकाउंट मौजूद है तो आप बैंक अल्फला मोबाइल ऐप में अपना अकाउंट किस तरह से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बैंक अल्फला के नए डिजिटल ऐप के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। बैंक अल्फला के न्यू मोबाइल ऐप में क्या क्या न्यू फीचर्स मौजूद हैं और बैंक अल्फला के न्यू डिजिटल मोबाइल ऐप को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, फंड किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर ईज़ी लोड किस तरह से कर सकते हैं। इन तमाम बातों की तफ़सील आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले आप बैंक अल्फला मोबाइल ऐप को ओपन कर लें। आपके सामने एम पिन वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। आपके सामने एम पिन वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना एम पिन टाइप करें। आप जैसे ही एम पिन टाइप करेंगे, आपके सामने बैंक अल्फला की मेन स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पर आपका बैंक अल्फला का अकाउंट नंबर शो होगा और यहाँ पर क्लिक करने पर आपके सामने सेटिंग्स के तमाम ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन में दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। पहला, ओपन एन अकाउंट। इस ऑप्शन के थ्रू आप ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिज्यूम अकाउंट एप्लीकेशन। अगर आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस कर रहे थे और आपने अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल नहीं की थी तो आप रिज्यूम अकाउंट एप्लीकेशन के ऑप्शन के थ्रू इसको मुकम्मल कर सकते हैं। अकाउंट रिलेशनशिप के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन में आपको बैंक अल्फला के तमाम बैंक अकाउंट्स शो हो जाएंगे। क्योंकि मेरे दो बैंक अकाउंट्स हैं तो यहाँ पर दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल शो हो रही है। लिमिट मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। इस स्क्रीन में आपके सामने डेली ट्रांजैक्शन लिमिट शो होगी। इसके अलावा अवेलेबल लिमिट्स के मुताबिक आप डेली कितने यूटिलिटी बिल्स जमा करवा सकते हैं, उसकी लिमिट यहाँ पर शो हो रही है। आप डेली मैक्सिमम 15 यूटिलिटी बिल्स जमा करवा सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट के लिंक पर क्लिक कर दें। आपके सामने डेली यूटिलिटी बिल लिमिट के हवाले से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर स्लाइडर को पीछे करके आप इसकी लिमिट को कम कर सकते हैं। लिमिट चेंज करने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते तो आप क्रॉस के लिंक पर क्लिक कर दें। अब आप फिर से बैक स्क्रीन पर आ जाएं। शेड्यूल पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने शेड्यूल पेमेंट्स के हवाले से नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ न्यू शेड्यूल पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने पॉपअप में दो ऑप्शन शो होंगे। पहला ऑप्शन मोबाइल टॉपअप और दूसरा ऑप्शन है यूटिलिटी बिल्स। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने बिल पेमेंट और मोबाइल टॉपअप को शेड्यूल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि हर महीने आपकी बिल पेमेंट और आपका मोबाइल टॉपअप ऑटोमेटिकली हो जाए, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा जिसमें आपको प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है, यानी आप किस प्रोडक्ट के लिए अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। अगर आपका बैंक अल्फला में रैपिड अकाउंट मौजूद है और आप उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देनी है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू दे सकते हैं। यानी आपके जिस अकाउंट की भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो आप वो बैंक जाए बगैर यहाँ से कर सकते हैं। अब आप बैक पर क्लिक करके होम स्क्रीन पर आ जाएं। यहाँ मेन पेज पर जहाँ आपका अकाउंट नंबर लिखा है इस पर क्लिक करने पर आपके सामने एक पॉपअप शो होगा। इसमें आपके बैंक अल्फला के जितने भी अकाउंट्स मौजूद हैं वो शो हो जाएंगे और उन अकाउंट्स का बैलेंस भी आपके सामने शो होगा। यहाँ पर अकाउंट का नाम शो होगा। उसके बाद आप ओवरव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपके तमाम बैंक अकाउंट्स शो हो जाएंगे और उनका बैलेंस भी शो होगा और इसके अलावा नीचे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से लिंक भी शो हो जाएगा। अगर आपको अपने किसी भी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर मालूम करना है तो आप यहां से अपने अकाउंट को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहां सी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके सामने पॉपअप शो होगा जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईबीएन नंबर और स्विफ्ट कोड शो हो जाएगा। अगर आप अपना बैंक की डिटेल्स किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ शेयर के बटन पर क्लिक करके उसे व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पे आपको किसी से पेमेंट रिसीव करनी है मगर आप उसे अपना बैंक अकाउंट नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन है, यानी आप उसे बैंक अकाउंट के बजाय अपना क्यूआर कोड सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप माई क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर लेट्स गो के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट पेज में क्यूआर कोड शो हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप सेव भी कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड के थ्रू भी आपको पैसे रिसीव हो सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट मनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अमाउंट के नीचे अमाउंट टाइप करेंगे और उसके बाद जनरेट नाउ के बटन पे क्लिक कर दें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन में क्यूआर कोड शो हो जाएगा। इसमें आपने जो अमाउंट टाइप की है वो फिक्स रहेगी और आप जिससे पैसे रिसीव करना चाहते हैं
वो इस अमाउंट को चेंज नहीं कर सकेगा। अब आप बैक पर आ जाएं, यहाँ मार्क डिफॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी बैंक अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। माई कार्ड्स के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने पॉपअप शो होगा और आपके जितने भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके अलावा नीचे सी स्टेटमेंट के लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। यहाँ लास्ट 30 डेज ट्रांजेक्शन के लिंक पर क्लिक करके आप अपने लास्ट 30 डेज का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल पर अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो आप गेट स्टार्टेड वाया ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, इसमें आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, पहला लास्ट टैक्स ईयर और दूसरा कस्टम डेट रेंज। यहाँ से आप पिछले 3 साल का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। टैक्स ईयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप टैक्स ईयर यानी जून तक की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और कस्टम रेंज पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गेट स्टेटमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा जिसमें लिखा होगा कि बैंक अल्फला को आपकी रिक्वेस्ट मौसूल हो चुकी है और आपको जल्द ईमेल के थ्रू आपकी कस्टम बैंक स्टेटमेंट ईमेल कर दी जाएगी। इसके बाद डन के बटन पर क्लिक कर दें। अब आप फिर से होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्विक एक्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने बहुत से पेमेंट ऑप्शंस और सेटिंग ऑप्शंस शो हो जाएंगे। क्योंकि आपके होम स्क्रीन पर सारे ऑप्शन शो नहीं होते, तो आप जिस ऑप्शन को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं या ज्यादातर पेमेंट जिस ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो उसे आप यहां से सिलेक्ट करके होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वन बिल पेमेंट के थ्रू आप अपने बच्चों की फीस पे करते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इस ऑप्शन के थ्रू चेक बुक की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। कार्ड्स पर क्लिक करके डेबिट कार्ड की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर आप कार्ड्स के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ कार्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दें। आपके सामने होम स्क्रीन में क्विक एक्शंस में कार्ड का ऑप्शन शो होगा। आप कार्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी। आप लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन में आपके तमाम फिजिकल और वर्चुअल डेबिट कार्ड की डिटेल्स शो हो जाएंगी। आमतौर पर वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते हैं। अगर आपके पास वर्चुअल डेबिट कार्ड मौजूद नहीं है तो आप गेट अ वर्चुअल कार्ड के बटन पर क्लिक करके वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैक करके आप फिर से होम स्क्रीन पर आ जाएं। अब अगर आपको इस ऐप के थ्रू जैज़ कैश, इजी पैसा या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप सेंड मनी के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पॉपअप शो होगा जिसमें आपके सामने 3 ऑप्शन शो होंगे। पहला ऑप्शन है रास, यानी आप रास के थ्रू भी अपने पैसे सेंड कर सकते हैं। रास के थ्रू पैसे सेंड करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन फीस अदा नहीं करनी पड़ती। अगर आप अपने बैंक अल्फला से किसी भी दूसरे बैंक अल्फला अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप विद इन ओन अकाउंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बैंक अल्फला से इजी पैसा, जैज़ कैश या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट और वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी और बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट और वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन योर पेई के हवाले से शो हो जाएगी। अब पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप न्यू ट्रांसफर के बटन पे क्लिक कर दें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें तमाम बैंक्स के नाम शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप जैज़ कैश में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च बार में जैज़ कैश लिखें। आपके सामने जैज़ कैश शो हो जाएगा। आप जैज़ कैश के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आपके सामने नेक्स्ट पेज न्यू बैंक ट्रांसफर के नाम से शो हो जाएगा। यहाँ अकाउंट नंबर के नीचे आप जैज़ कैश का अकाउंट नंबर टाइप करें जो कि आमतौर पे उसका मोबाइल नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पर्पस ऑफ पेमेंट पे क्लिक करें। आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप पैसे किस मकसद के लिए सेंड करना चाहते हैं। आप फिर से बैक स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद ऐड एज अ पेई का मतलब ये होता है अगर आप किसी को बार बार पैसे सेंड करते हैं तो इसे पेई के तौर पर ऐड कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये डिटेल्स दोबारा देनी ना पड़े और आपकी ये डिटेल्स आपके पास सेव हो जाएं और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको उस शख्स को पेमेंट करनी हो उसके नाम पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसे पैसे सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको पेई के तौर पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पेई का नाम टाइप करें जिसे आप पैसे सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन एंटर अमाउंट के हवाले से शो हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप पैसे सेंड करना चाहते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट मौजूद है तो उसके बाद यहाँ पर आप वो अमाउंट टाइप करें जो आप सेंड करना चाहते हैं। अमाउंट टाइप करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन ओटीपी वेरिफिकेशन के हवाले से शो हो जाएगी। अगर रजिस्टर्ड सिम आपके मोबाइल पे लगी हुई है तो ओटीपी कोड ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरह से आप इजी पैसा में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप होम स्क्रीन पर आ जाएं।
नेक्स्ट ऑप्शन है बिल पेमेंट्स का। बिल पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपके सामने बिल पेमेंट के हवाले से एक पॉपअप शो होगा। यहाँ यूटिलिटी बिल्स के ऑप्शन के थ्रू आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड के ऑप्शन के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट कर सकते हैं और फीस के ऑप्शन के थ्रू आप अपने बच्चों की स्कूल फीस या किसी भी टाइप की फीस पे कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन में आपके पास वन बिल पेमेंट के अलावा मजीद बहुत से पेमेंट के ऑप्शन शो होंगे, तो आप इनमें से भी किसी भी पेमेंट ऑप्शन को चूज करके इसके थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। आप फिर से होम स्क्रीन पर आ जाएं। मोबाइल टॉपअप के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने पॉपअप शो होगा, जिसमें आपके सामने 3 ऑप्शन शो होंगे। पहले ऑप्शन के मुताबिक अगर आपका प्रीपेड अकाउंट है और आप उस पर इजी लोड करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका पोस्टपेड अकाउंट है, यानी आपका हर महीने बिल आता है, तो पोस्टपेड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप कोई मंथली पैकेज करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल पैकेजेस के ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। आप फिर से होम स्क्रीन पर आ जाएं। लास्ट ऑप्शन है सेव एंड इन्वेस्ट का। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपके सामने बैंक अल्फला के थ्रू मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप अल्फा टर्म डिपॉजिट में इसके थ्रू अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसी तरह से बैंक अल्फला के मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बैंक अल्फला मोबाइल ऐप के फीचर्स के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।